हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज जो आपका सेशन रहने वाला है वो है रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल। तो आप सबको पता है ये फ्री कोर्स है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके टोटल 8 लेक्चर्स हो गए हैं, 4 इंग्लिश के और 4 हिंदी के। तो आप क्या कीजिए, आप सबकी जो है प्रैक्टिस कीजिए, सबको रिवाइज कीजिए ताकि आप पे एग्ज़ाम आने पे कोई भी बर्डन ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर विद फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। अब देखिए, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे जो इंसान क्रिटिसाइज करता हो उन चीज़ों का जो उसको लगती है कि गलत है या फिर पुराने रीति रिवाज हैं जो कि हमें नहीं मानने चाहिए। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिलिस्टीन, आइकोनोक्लास्ट, इम्पोस्टर, कैनिबल। अब देखिए, फिलिस्टीन जो होता है वो अशिक्षित या फिर इलिटरेट इंसान को हम बोलते हैं, जो इंसान मतलब विदाउट एनी नॉलेज अपना तर्क देता रहता है। और इम्पोस्टर हम बोलेंगे उस इंसान को जो एक तरह से ढोंगी इंसान होता है या फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करता है। कैनिबल हम बोलेंगे जो अपनी ही प्रजाति के इंसान को खाता हो, या फिर इंग्लिश में हम इसको मैन ईटर भी बोलते हैं और आदमखोर भी बोलते हैं। ओके, और लास्ट ऑप्शन रह जाता है आपका आइकोनोक्लास्ट, जिसको हम प्रतिमा भंजक बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका यही होगा। ओके, यहाँ पे देखिए मीनिंग है आइकोनोक्लास्ट का, ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चर्च बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन। हम ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा, प्रतिमा भंजक। ठीक है, देन इसका सिनोनिम आ गया रिबेल, जिसका मतलब होता है राजद्रोही, हिरेटिक जिसका मतलब होता है धर्म विरोधी, मैवरिक आप बोलेंगे जो इंसान दूसरों को बिलीफ को नहीं मानता, सिर्फ अपने ही बिलीफ को मानता है। डिसिडेंट बोलेंगे आप विरोधी इंसान को। रेडिकल इंसान बोलते हैं जो टाइम के साथ कुछ चेंज लाए या फिर परिवर्तनवादी। नॉन कन्फर्मिस्ट आप बोलेंगे धर्म के विरोधी इंसान को। डिसेंटर आप बोलेंगे जो कि किसी चीज़ से असंतुष्ट हो। ओके, क्रिटिक आप पता है विरोधी ही होता है। बोहेमियन आप बोलेंगे रूढ़ि मुक्त इंसान को। तो बोहेमियन वर्ड आप याद रख सकते हैं, वो रैपर भी आते हैं ना एक बोहेमिया, तो ये वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो रूढ़ी बातों को नहीं मानते हो, पुराने रीति रिवाज से बिल्कुल ऐसे फ्री हो। ठीक है, इमेज ब्रेकर तो हो गया कि यही मूर्ति या फिर प्रतिमा भंजक आप बोलेंगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गए कुछ वर्ड्स। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, बिलीवर बोलेंगे, कन्फर्मर बोलेंगे, कन्फर्मिस्ट बोलेंगे, कंजर्वेटिव बोलेंगे, एडहेरेंट बोलेंगे, फॉलोअर बोलेंगे, सपोर्टर बोलेंगे, शीप बोलेंगे। तो ये एक बिल्कुल कॉमन वर्ड्स हैं जो कि किसके अपोजिट हैं, किसके अपोजिट हैं, कौन से वर्ड के, आइकोनोक्लास्ट के। ओके, तो बिलीवर हो गया कि जो कि इंसान किस चीज़ को मानता हो। कन्फर्मर भी वही होता है, कन्फर्मिस्ट भी वही होता है। कंजर्वेटिव होता है कि कोई चीज़ अगर पहले से ही संभाल के किसी चीज़ रखी हुई है तो, या फिर कोई चीज़ पहले से चली आ रही है बस उसी पे काम करेगा, अपना तर्क वो नहीं देगा। एडहेरेंट हो गया कि जो है वो है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉलोअर हो गया कि किस चीज़ को मानने वाला। सपोर्टर हो गया कि पूरे तरीके से ऐसे सपोर्ट करने वाला। शीप हो गया ऐसे गाय टाइप का, बिल्कुल आसानी से किसी भी चीज़ को मान लेता हो। ठीक है, तो ये था इसका अपोजिट किसका, आइकोनोक्लास्ट का। तो आइकोनोक्लास्ट हमने समझा अभी क्या होता है, प्रतिमा भंजक या फिर क्रिटिक करता हो पुराने रीति रिवाजों का या फिर इंस्टीट्यूशन का, जो कि उसको लगता है कि क्या है ये गलत है। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज़ ग्रीडी। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं जो लालची होता है। वोरेशियस बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं, क्रेडुलस बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। अब देखिए, एनार्किस्ट तो हो गया विद्रोहवादी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि क्या होता है, ये विद्रोह पे ऐसे लड़ाई करने के लिए बिल्कुल ऐसे तैयार रहता है, किसी भी चीज़ पे ऐसे अड़ जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, वैसे विद्रोह कर लेता है। क्रेडुलस हो गया कि आराम से किसी भी चीज़ को मान लेता है कि ऐसा ठीक है, जो है सो है।
स्टोइक को हम बोलेंगे एक साधु इंसान को या फिर वैरागी इंसान को, जो कि जिस पर पेन या फिर प्लेजर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रिय हम बोलते हैं सेंसेस को, ठीक है। तो एक तरह से वैरागी इंसान हो गया क्या, स्टोइक। अब देखिए आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे वोरेशियस। वोरेशियस हम खाने पे भी बोल सकते हैं कि जो मतलब एक पेटू इंसान बोलते हैं ना, खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है, हमेशा खाते ही रहता है, खाते ही रहता है। या फिर आप दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी सिचुएशन में देखिए, जैसे एक पैसे खाने वाला भी होता है जिसे हम रिश्वतखोर बोलेंगे, तो वहाँ पे भी हम वोरेशियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर कुछ दहेज के लालची होते हैं, ठीक है, जो कि दहेज को क्या करते हैं, मतलब दहेज लेने में बिल्कुल ऐसे बिलीव करते हैं, तो ऐसे इंसान को भी हम क्या बोलेंगे, वोरेशियस बोलेंगे। ओके, तो लालची तो हर चीज़ में हो सकता है ना, चाहे वो खाने में हो या किसी और चीज़ में। तो देखिए, पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन द सेंटेंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड को बनना है जो आपको सेंटेंस दिया गया है। वुमेन हैव ऑलवेज स्ट्रेस टू डैश फिगर फ्लॉस। फिगर फ्लॉस हम बोलेंगे अगर आपकी फिगर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। तो लेडीज़ कैसे ड्रेस पहनती हैं, जो उसकी फिगर को डिसफिगर करें, शो करें, एक्सिबिट करें या फिर कैमोफ्लॉग करें। अब देखिए, डिसफिगर तो हो गया कि आपकी फिगर को और ज़्यादा ख़राब करेंगे, तो लेडीज़ ऐसे कपड़े तो डालेंगे नहीं। तो शो करें, ऐसा तो नहीं होगा कि जानबूझ के वो शो करें कि अगर मेरी फिगर ख़राब है तो वो ख़राब फिगर ही दिखाएंगी। एग्जिबिट का मतलब ही शो होता है, तो राइट ऑप्शन आपके पास कैमोफ्लॉग ही रह जाता है कि वो क्या करने की कोशिश करती हैं, उसको छुपाने की या छल करने की कोशिश करती हैं एक तरीके से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा कैमोफ्लॉग। तो लेडीज़ क्या करेंगी, कैमोफ्लॉग करेंगी अपनी फिगर फ्लॉस को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, राइट वर्ड यहाँ पे चूज करना है और सेंटेंस में बनना है। ही इंसिस्टेड डैश सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। इंसिस्टेड का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पर जोर देना। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए भी, ऑन, टू, इन, बाय। अब देखिए, ही इंसिस्टेड, टू सीइंग आप नहीं लगा सकते। अगर आपको टू लगाना है तो सी के साथ जो आई एन जी लगा है आपको उसको हटाना होगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। आप इन भी नहीं लगा सकते और बाय भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑन ही रहेगा। तो ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसने जोर दिया डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, ठीक है, या फिर आग्रह किया उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए। ओके, तो लास्ट आपका क्वेश्चन एंड हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आइदर मुन्नी और चुन्नी लॉस्ट हर पेन। अब देखिए, ये मुन्नी और चुन्नी दोनों बहनें हैं, काफ़ी क्यूट गर्ल्स हैं, तो इनका पेन खो गया है। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें करेक्ट रहेगा, हैज़, हैव, हैड या विल हैव। अब देखिए, हैव आप लगाएंगे किसके साथ, प्लूरल के साथ। अगर मुन्नी एंड चुन्नी दिया होता तो आप एंड के साथ, हैव के साथ जा सकते थे, लेकिन आपको मुन्नी या फिर चुन्नी चुनना है, ठीक है। या फिर मुन्नी का पेन चोरी हुआ है या फिर चुन्नी का, तो एज ए सिंगुलर वर्ड बन रहे हैं, तो आप हैज़ ही लगाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज़ लॉस्ट हर पेन। अब देखिए, हैड जो है वो पास्ट में यूज़ होता है, विल हैव होता है फ्यूचर में यूज़। ओके, तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या तो आपको हैज़ लगाना है या फिर हैव लगाना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हैज़ ही रहेगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट क्या होता है, जो मूर्ति बन चुका होता है, जिसकी आपको पिक्चर भी दी गई है, जो कि पुराने रीति रिवाज या फिर जो लगता है कि गलत है उसका पूरे तरीके से क्रिटिसाइज करता है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, वोरेशियस के बारे में, जो इंसान लालची होता है, चाहे वो खाने का लालची हो या फिर पैसों का या फिर किसी और चीज़ का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किसका मीनिंग, कैमोफ्लॉग का। कैमोफ्लॉग होता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, शल करना, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ये वर्ड, आपको ऑन आना था यहाँ पे। फिर उसके बाद आइदर मुन्नी और चुन्नी, जब सिंगुलर वर्ड होते हैं तो हम हैज़ यूज़ करते हैं प्रेजेंट में,
प्लूरल में हैव यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड यूज़ करते हैं, एंड फ्यूचर में हम विल हैव का यूज़ करते हैं। ओके, तो लास्ट आपका ये आज आपका मॉरल थॉट है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब देखिए, प्रैक्टिस या फिर अभ्यास बोलें वही इंसान को परफेक्ट बना सकती है। अब ऐसा तो नहीं है सब माँ के पेट से सीख के आएंगे, धीरे धीरे ही सीखता है ना। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीकेंड, ओके बाय।